चलो बच्चों इधर ध्यान दो। देखिए हम लोग पाइथागोरस पर चर्चा कर रहे हैं। पाइथागोरस नियम, कल हमने पाइथागोरस नियम को विस्तार से समझा। पाइथागोरस नियम क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कल हमने यह सीखा कि यह प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के लिए होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। और इसे लंब और इसे आधार। तो कल हमने इस वाली आकृति के अनुसार इस प्रमेय को जानने की कोशिश की। हमने ये पाया कल जो हमने सीखा था कि एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसकी कर्ण पर बनने वाला वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बनने वाला वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। दोबारा समझिए, कर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। कल हमने यह भी देखा कि अगर इस कर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, इस भुजा पर भी इस भुजा के बराबर समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, आधार पर भी एक आधार की लंबाई के समान समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, तो कर्ण पर बनने वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों भुजाओं पर बनने वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ये कल हमने सीखा। आज उसी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए हम देखो यहां पर ये देख रहे हो आप, ये कैसा त्रिभुज है? कैसा त्रिभुज है ये? जोर से बोलो। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा यहाँ पर कर्ण है और उसकी लंबाई 5 और लंब की लंबाई 4 और आधार की लंबाई कितनी आपकी? 3। तो इस पर मैंने एक समषटभुज बनाया। क्या बनाया? समषटभुज। षटभुज का मतलब जिसमें 6 भुजाओं, 1 2 3 4 5 और 6 भुजा वाली आकृति को हम षटभुज कहते हैं। अगर ये सभी भुजाएं 6 समान हो जाएं तो इसे हम कहते हैं समषटभुज या रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर। तो यहां पर मैंने एक जो आपका समकोण त्रिभुज है उसके कर्ण पर एक समषटभुज बनाया। ये आपका क्या है? लंब। इस पर भी लंब की लंबाई के बराबर एक समषटभुज बनाया। यहाँ पे आधार की लंबाई के बराबर समषटभुज बनाया। समषटभुज का मतलब जिसकी भुजाएं सभी समान। जैसे ये 5 है, ये वाली भुजा 5, तो ये भी कितनी हो गई? 5 5 5 5। ये यहाँ पर 3 है तो ये कितनी हो गई? 3 3 3। ये 4 है तो ये 4 4, सभी भुजाएं कितनी हो गई? अब देखिए पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण पर जो भी आपकी एक रेगुलर आकृति बनती है, यहाँ पर रेगुलर आकृति क्या है आपकी? समषटभुज। तो इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर, इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। योग मतलब जोड़। तो आइए सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल देखिए। सबसे पहले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई बताएगा? समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 3√3 बटा 2 भुजा का स्क्वायर। 3√3 अपॉन 2 साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो देखिए यहां पर कर्ण पर बनने वाले समषटभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र क्या है? 3√3/2 और यहाँ पे क्या देखिए? भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी भुजा कितनी है? 5। ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे बराबर है लंब पर इस पर बनने वाला सूत्र क्या है? 3√3/2। 3√3/2
2 और यहाँ पे भुजा कितनी है? 4। भुजा कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस आधार पे बनने वाला समषटभुज सूत्र क्या है? 3√3/2 और भुजा कितनी है यहाँ पर? 3 का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं ये सभी पदों में है। बीच में क्या है? इक्वल, यानी कि यह एक समीकरण है। यानी इस पूरे समीकरण में 3√3/2 कॉमन है सब में। और ये समीकरण का नियम है, विशेषता है, प्रॉपर्टी है कि अगर समीकरण के प्रत्येक पद में कोई संख्या कॉमन हो, समान हो, तो वो हटाई जा सकती है या उससे भाग किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं 3√3/2 को हटा रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब आकृति में देखकर मुझे ये बताओ कि 5 है क्या इस आकृति में? त्रिभुज वाली आकृति में, त्रिभुज वाली आकृति 5 क्या है? जोर से बोलो। तो ये कर्ण है आपका, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। आकृति में देख के 4 बताइए, 4 क्या है? लंब। तो ये क्या हो गया? लंब का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर आधार, फिर क्या है? प्लस 3 क्या है? और ये जो निकल का है ये इसे क्या बोलते हैं? ये कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? पाइथागोरस नियम। यानी कि पाइथागोरस नियम समषटभुज के लिए भी लागू है। यानी समषटभुज के लिए भी पाइथागोरस नियम सत्य है।